सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो सगर पुत्र जो अत्यंत बलवान और प्रज्ञावान है और अपने पिता की आज्ञा से पुनः एक बार पृथ्वी को खनन करते हुए जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो सभी दिशाओं के जो दिक्पाल हैं उनसे उनकी भेंट होती है, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर, और उन सब दिक्पालों को प्रणाम करते हुए उनकी प्रदक्षिणा करते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हुए वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। उनका लक्ष्य है यज्ञ का घोड़ा, उसको वापस लाना। और ऐसे जाते जाते खोदते खोदते उसका खनन करते करते वो वहां पहुंच जाते हैं जहां कपिल ऋषि बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। ते सर्वे महात्मानो भीमवेगा महाबलाः ददृशु कपिलम तत्र वासुदेवम सनातनम। कपिल क्या हैं? सनातन वासुदेव के ही अवतार रूप हैं, माने साक्षात ब्रह्म ही हैं वो। तो उनको उन्होंने देखा। और हयम च तस्य देवस्य चरंतम अविदूरत, और जो यज्ञ का हय है, घोड़ा है, वो भी उनके नजदीक ही, उनके पास ही चल रहा है। अविदूरत मतलब दूर नहीं है, जो चरंतम अविदूरत नजदीक। प्रहर्षम अतुलम प्राप्तः, तो इसको देख करके उनको अत्यंत हर्ष हुआ कि लक्ष्य के पास पहुंच गए हैं हम, आज हमने पा लिया अपने लक्ष्य को। जिस यज्ञ के अश्व को, हय को खोजते हुए हमने दो दो बार सारी पृथ्वी को छान मारा, आज हमें उसके दर्शन हो गए हैं, आज हमें अपना लक्ष्य मिल गया है। अतुलम अतुलम प्रहर्षम, वो ऐसा हर्ष था जिसकी तुलना किसी दूसरे हर्ष से नहीं की जा सकती है। तो अपने अंदर का जो आत्मा का जो बल है, उससे जिस दिन साक्षात्कार हो जाता है व्यक्ति का कि मेरा असली बल तो ये है, तो वो ऐसा बल है आत्मा का बल जिसकी तुलना किसी अन्य बल के साथ नहीं की जा सकती। अतुलम प्रहर्षम प्राप्ताः सर्वे ते रघुनंदन है, सारी इंद्रियां सारी शक्तियां हमारी प्रशांत हो जाती हैं उसको जान करके। ये हम पढ़ रहे थे। आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं उससे पहले जी। कल यज्ञ किया और उसमें अभ्युदय जी का अन्नप्राशन संस्कार था, तो आपने अंत में कहा था कि आप लोगों ने सबने आशीर्वाद दिया, तो इस बच्चे के प्रति हमारे कर्तव्य को निभाना पड़ेगा। तो वो बच्चा तो हमारे पास रहेगा नहीं, तो हम तो उससे दूर से, हमारे आचरणों से भी वो नहीं सीख पाएंगे, तो उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है अभी? तो एक तो बीच बीच में आता है आपके पास, पहले भी तो वो गर्भावस्था में था तब भी रहा आप लोगों के पास ही, भले वो अपनी माँ के गर्भ में था, और अभी भी बीच बीच में तो आता ही है। तो जो हमारे संपर्क में आता है, तो जो हमारे पास होता है वही तो हम उसको देते हैं। तो आप कहोगे जी वो तो एक दिन आता है हमारे पास। तो अमृत का और विष का
संपर्क एक दिन का क्या एक क्षण का भी प्रभावित करता है। कोई विष खाए एक क्षण ही तो खाया जाता है, या कोई अमृत पान करे तो एक क्षण ही तो होता है वो। तो इस दृष्टि से दूसरे व्यक्तियों के जीवन निर्माण में जिनका हमारे साथ संपर्क है, जो कभी ना कभी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में हमारे संपर्क में रहते हैं, या तो डायरेक्ट हमारे पास मिलने आते हैं, या तो इनडायरेक्ट वो हमें जानते हैं, हमारे से फोन से बात होती है, जैसे भी हो, पर एक उनके जानने वालों के घेरे में हम भी हैं। तो उतना उतना हिस्सा उसके निर्माण करने में उन सब का होता है जो जो उस सर्कल में है। तो एक बच्चे के निर्माण करने में या एक व्यक्ति के निर्माण करने में हमारे हिस्से का जितना काम है वो हमें करना चाहिए। तो हमारे हिस्से का काम यही है कि हम अपनी तरफ से कोई ऐसी त्रुटि उसके सामने ना आने दें, बच्चे के सामने, जिसको देख के उसका जीवन कहीं नीचे की तरफ जाए, ऐसा हम एक बार भी अवसर ना दें, फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म। तो आप तो कभी कभार मिलते हो, फिर माता पिता बिल्कुल पास रहते हैं तो उनकी और ज्यादा जिम्मेदारी है। लेकिन आप उससे भले ही कम मिलते हैं, लेकिन और कितने लोगों से मिलते हैं, या फिर कितने लोगों को आप नहीं जानते हो वो आपको जानते हैं, उनकी दृष्टि आपकी तरफ है। एक सन्यासी की तरफ तो बहुत लोगों की दृष्टि होती है ना। सन्यासी सबको नहीं जानता है, पर सन्यासी को बहुत लोग जानते हैं। तो उन सब के प्रति एक जवाबदारी होती है, जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे जो बहुत सारे बच्चे हैं, तो ये बच्चे जो हैं कुछ कुछ तो बहुत शांत हैं और कुछ कुछ बहुत मतलब अभी तक उद्दंड मत करते हैं, तो उनको हम कैसे शांत करें? हाँ, आप यूं सोचो कि भाई हमारी ड्यूटी थोड़ी है वहां, तो जो उनको संभालने वाली जो माताएं उनकी ड्यूटी है, या जो पढ़ाने वाले हैं उनकी ड्यूटी है, हमारी थोड़ी ना कोई ड्यूटी है। नहीं, हमारी भी ड्यूटी है। जो भी आसपास रहते हैं उन सब की ड्यूटी है। तो आपका भले ही ये आपका काम नहीं है कि भाई उद्दंड है तो उनको आप घंटों बैठ के समझाएं, प्रेरणा दें, क्योंकि वो आपकी ड्यूटी स्थूल रूप से नहीं लगाई है। लेकिन हमारा अपना आचरण कैसा हो उसको जरूर हमें संभाल के रखना चाहिए। तो वो अनजाने में ही प्रभाव पड़ता है एक व्यक्ति का। एक व्यक्ति को गुरुकुल में शांति लानी है, तो यदि वो व्यक्ति पूर्ण प्रशांत रहता है तो निश्चित रूप से वो शांति की तरंगें बिखेर ही रहा है पूरे गुरुकुल में, तो सहायता कर रहा है और उसका प्रभाव पड़ता है। और एक व्यक्ति यदि उद्दंड है तो वो चाहे कुछ बोले या ना बोले, लेकिन वो उद्दंडता की लहरें छोड़ ही रहा है अपने आसपास, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो हमारा एक विचार, एक भाव भी पूरे के पूरे यूनिवर्स को प्रभावित करता है, पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है हमारा एक भाव या एक विचार। तो मैं कई बार ऐसे उदाहरण देती हूँ ना कि झील में एक छोटी सी कंकर डालें आप बिल्कुल बीच में, तो उससे एक छोटी सी लहर पैदा होती है, बीच में पड़ेगा तो फिर वो एक लहर दूसरी को प्रभावित, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, फिर पांचवी, ऐसे ऐसे करते करते किनारे तक कई सारी उसमें एक हलचल आती है पानी में। तो उस बिल्कुल छोटे से कंकर ने कितने टनों झील के पानी को प्रभावित कर दिया। और एक प्रश्न है, मैंने किसी को कहते सुना कि अगर श्रद्धा से आप जहर भी पियोगे वो आपके लिए अमृत बन जाएगा, तो ये क्या सच है? जैसे मीराबाई ने पिया था ना, तो वो अमृत बन गया था। बस उसका कहने का अभिप्राय यही है कि जो हम जिस भाव से कोई अन्न अंदर लेते हैं ना, उसका वही प्रभाव होता है जिस भाव से लिया जाए। यदि आप अमृत को भी बहुत स्ट्रेस में, परेशानी में, दुख में, तनाव में खाते हैं, तो वो बाहर से चाहे घी, दूध, मक्खन, मलाई, खीर आदि सात्विक आहार भी क्यों ना हो, तो भी वो अंदर जाके विष का ही काम करेंगे, क्योंकि उसमें से वो ही वाइब्रेशंस पैदा होंगे, क्योंकि आप उसी भाव से खा रहे हो उसको। तो जैसे गीता में भी जो 3 प्रकार के आहार कहे हैं, तो उसमें चित्त की स्थिति के ऊपर ज्यादा बल दिया है, और वो परिणाम में क्या लाएगा। जो आहार परिणाम में सात्विकता लाएगा वो ही सात्विक आहार है। तो इसमें साथ साथ
वो वहां पर श्रद्धा का प्रसंग चल रहा है, जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसका जैसा भाव। और उसमें फिर उन्होंने थोड़ा सा वो बताया कि इस श्रद्धा से इनको यदि खाएंगे तो वो सात्विक आहार में आ जाएगा, इन आहारों को। तो वहां परिणाम को सामने रखा है। और यदि आप बहुत श्रद्धा भक्ति से सामान्य अपनी सब्जी रोटी, वहां विष का मतलब यही है। ये जो लोहार हैं वो इतना मेहनत करते हैं। आजकल तो उन्होंने भी थोड़ा सा तो टेक्नोलॉजी को अपना लिया है। तो आजकल वो आग जो जलाते हैं तो उसमें एक चक्र सा घूमता रहता है, वो हवा देता रहता है उसको। पहले तो लोहारी अपने हाथ से ऐसे ऐसे करती थी, और फिर लोहार उसको इतने मोटे उससे कूटता था लोहे को। और लोहार तो इतने मोटे से कूटता था, उसका छोटा बच्चा छोटे हथौड़े से कूटता था, उसका नन्ही नन्ही हथौड़ी होती थी। तो क्योंकि उसमें इतना ही बल है, अब उस चोट का उस पे पता नहीं कितना प्रभाव पड़ेगा, पर बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, सीखता है ना बच्चा। तो ये बात सच है कि आप श्रद्धा पूर्वक यदि विष भी खाते हैं, तो विष का मतलब साक्षात विष हला हलकूट नहीं है, मतलब आप रूखा सूखा भी खाते हैं यदि, तो वो अमृत का काम करता है। तो इसीलिए खाना खाने से पहले मंत्र पाठ किया जाता है। हाँ, नहीं तो वो जहर की वो कौन सी शीशी आती है पीने वाली, क्या नाम है, सल्फास। सल्फास की तो गोली आती है, और पीने का तो कभी आप बोलो बड़ी श्रद्धा भक्ति से इसको पी रहा हूं और ये अमृत बन जाए, ऐसा काम तो करना मत। तो इसका अभिप्राय इतना ही है कि जो भी खाना अपने सामने आए उसको श्रद्धा भक्ति प्रेम पूर्वक खाना चाहिए, और ये भाव करना चाहिए कि ये अन्न मेरे अंदर जाकर के सात्विक परिणाम लाने वाला बनेगा, आध्यात्मिक परिणाम लाने वाला बनेगा। हो गया? और किसी का कोई प्रश्न है? आगे चलें? चलिए। तेतं यज्ञहनं ज्ञात्वा क्रोधपर्याकुलेक्षणाः खनित्रलाङ्गलधरा नानावृक्षशिलाधराः अभ्यधावन्तः संक्रुद्धास्तिष्ठत्तिष्ठति चाब्रुवन् अस्माकं त्वं हि दुर्गं यज्ञियं हृतमानसि दुर्मेधस्त्वं हि सम्प्राप्तान् विद्धि नः सागरात्मजान् श्रुत्वा तद्वचनं तेषां कपिलो रघुनन्दन रोषेण महताविष्टो हुङ्कारमकरोत्तदा ततस्तेनाप्रमेयेण कपिलेन महात्मना भस्मराशीकृता सर्वे काकुत्स्थसगरात्मजाः। तो इस प्रकार से जैसे ही उन्होंने उस घोड़े को देखा तो एकदम ठंडी सांस ली, पहुंच गए लक्ष्य तक। लेकिन घोड़े को तो आप प्राप्त कर लिया, पास चल ही रहा है, तो घोड़े के पास नहीं गए, पहले ऋषि के पास गए। ते तम यज्ञ हनम ज्ञात्वा, वो जो कपिल ऋषि थे उनको ही यज्ञ का हनन करने वाला जान करके उन्होंने सोचा कि इन्होंने चुराया था ये घोड़ा, तो घोड़े को तो छोड़ो, पहले इन्हीं से निपट लेते हैं। तो ऋषि के पास गए। ते तम यज्ञ हनम ज्ञात्वा क्रोध पर्याकुलेक्षणाः, क्रोध से जिनकी आंखें लाल हो गई, माने अत्यंत आक्रोश में भर करके, खनित्र लांगल धरा, जो भी उनके हाथ में खनित्र, खनित्र माने खोदने के लिए जो भी हथियार थे, खोदते खोदते तो गए थे, लांगल हल, और खनित्र खोदने का ही एक हथियार होता है, गैंती बोलते हैं उसको खनित्र को, इन्होंने खंती कहा उसको। लांगल, लांगल मतलब हल, और नाना वृक्ष शिलाधरा, अनेक प्रकार के वृक्ष, ये सब उन्होंने अपने हाथ में उठा उठा करके वो बहुत क्रोधित होकर के ऋषि की तरफ दौड़े कि इसने बड़ी हमारी मेहनत करवाई, यही है हमारे यज्ञ के घोड़े को चुराने वाला। अभ्यधावंत संक्रुद्धा तिष्ठ तिष्ठति च ब्रुवन, उसकी तरफ दौड़े और उसको ठहर, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, ठहर ठहर, तेरे को बताते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, गुस्सा है तो ठहर तेरे को मैं बताऊं, रुक तेरे को मैं बताऊं, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे इन्होंने बोला
संक्रुद्धा तिष्ठ तिष्ठ इति च अब्रुवन्। ठहरो, आपको अभी बताते हैं। अस्माकं ही तुर्गम त्वं ही हृतवान असि। अस्माकं यज्ञियम तुर्गम, हमारा जो यज्ञ का घोड़ा था, तुर्ग मतलब घोड़ा, यज्ञियम यज्ञ का, हमारे यज्ञीय तुर्ग को, घोड़े को, त्वं ही हृतवान असि, तुमने ही हरा था, तुमने ही चुराया था। अच्छा, तो तुम थे वो हमारे यज्ञ का घोड़ा चुराने वाले। ठहरो, तुम्हें हम बताते हैं। दुर्मेधस्त्वं ही संप्राप्तान विद्धि नः सगरात्मजान। हे दुर्मेध, उसको दुर्बुद्धि कह रहे हैं, मूर्ख, दुर्मेध बुरी है, मेधा जिसकी, दुर्मेध। नः सागरात्मजान विद्धि सांप्राप्तान सगरात्मजान विद्धि नः। अब हम आ गए हैं, अब तू हमारे को देख, हम क्या करते हैं तेरा। दुर्मेधः त्वं संप्राप्तान सगरात्मजान विद्धि नः, हम सगर पुत्रों को प्राप्त हुआ जान ले। हम यहाँ आ गए हैं, ये तू जान ले कि अब हम आ गए हैं यहाँ पर सगर के पुत्र, क्योंकि तू सगर के यज्ञ का अश्व चुरा कर लाया था, तब उसके बेटे यहाँ आ गए हैं तेरे से बदला लेने के लिए। इस बात को तू अच्छी तरह से जान ले। श्रुत्वा तद्वचनं तेषां कपिलो रघुनंदन रोषेण महताविष्टो हुंकारम् अकरोत् तदा। श्रुत्वा तद्वचनं तेषां, तेषां तद्वचनं श्रुत्वा, रघुनंदनः, हे रघुनंदन, तेषां कपिल तेषां तद्वचनं श्रुत्वा, वो कपिल ऋषि उन सगर पुत्रों के उन वचनों को सुन करके महता रोषेण आविष्ट, वो भी अत्यंत रोष से भर गए, क्योंकि वो तो कुछ, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, वो तो अपने ध्यान में तपस्या में लगे हुए थे। तो इससे ये भी पता चलता है कि पहले पूछ तो लो, भाई आप कौन हैं, ये घोड़ा किसका है, कौन यहाँ लाया है। तो प्रायः व्यक्ति जब उसको गुस्सा आता है तो वो क्या घटित हुआ उस घटना के बारे में वो पूछना पसंद नहीं करता, जानना नहीं चाहता क्या हुआ। बस उसको किसी ने जो बता दिया या खुद ही उसने देख करके जैसा अनुमान लगा लिया, उसी को सत्य समझ करके और वो बस अपने ही ढंग से फिर टूट पड़ता है। तो इससे ये भी पता लगता है, तो क्योंकि इन्होंने तो चुराया नहीं घोड़ा और इन्होंने आकर के सीधा ही उसको चोर घोषित कर दिया, तो इसका परिणाम क्या हुआ, भस्म राशि कृता, सारे के सारे जल गए, भस्म हो गए। ऐसी ऐसी मूर्खताएं हमारे से बहुत होती हैं व्यवहार में। हमारे को कोई कष्ट हुआ तो वो कष्ट किसने दिया, क्यों दिया, तो कई बार ऐसे हो जाता है कि जिसके ऊपर हमें डाउट है उसने तो कुछ किया ही नहीं था और हमने पूछा नहीं उससे कि ये कैसे हुआ, और हमने सीधा उस पर डाउट किया और डाउट करके उसको भला बुरा कहा और उधर से उसने कुछ किया ही नहीं था, तो फिर कई बार परिणाम भयंकर हो जाता है। तो ऐसे यहाँ हो गया, इन्होंने कपिल ऋषि को चोर मान लिया और संबोधन भी वैसा ही कर लिया। आते ही वो अपने ध्यान में बैठे हैं, बोले आपने हमारे घोड़े को चुराया था, त्वं हृतवान, तुम ही चुराने वाले हो, इसलिए तिष्ठ तिष्ठ, आप ठहरो, अब हम आ गए हैं। आपने बहुत हमारे से सारी पृथ्वी को खनन करवा दिया, बहुत हमारे को कष्ट दिया। तो ऐसा सुन करके, माने अच्छे भले व्यक्ति को, योग साधना तपस्या करने वाले व्यक्ति को कोई जाके चोर कहे और उसको पीटने लगे, तो वो फिर उधर से आशीर्वाद देगा क्या? वो भी रोषेन महत रोषेन आविष्ट, थोड़ा क्रोध नहीं आया, फिर वो भी अपनी पूरी शक्ति उधर ही मोड़ दी उन्होंने भी, वो भी बहुत ज्यादा रुष्ट हो गए, क्योंकि इतनी पृथ्वी के नीचे जाके तो तपस्या कर रहे हैं सब छोड़ छाड़ के, और वहां भी जाकर के मतलब यूं कहे कि तू चोर है, तो भाई पहले मामला क्या ये तो पूछो। तो वो भी बहुत ज्यादा आवेश में भर गए और हुंकारम तदा अकरोत, उन्होंने भी बहुत जोर से हुंकार भरी। ततः तेन अप्रमेयेण कपिलेन महात्मना भस्म राशि कृता, तो करें ततः तेन महात्मना कपिलेन, उस महात्मा कपिल के द्वारा भी, अप्रमेयेण अत्यंत
भस्म राशि कृता, भस्म करने वाली राशि को उन्होंने उत्पन्न किया, माने उन्होंने अत्यंत क्रोधाग्नि को उत्पन्न किया जो भस्म कर डालेगी, ऐसी क्रोधाग्नि को उन्होंने उत्पन्न किया। सर्वे काकुत्स्थः सगरात्मजाः भस्म राशि कृता, 60 के 60,000 को भस्म कर डाला उन्होंने। ततः तेन महात्मना कपिलेन अप्रमेयेण सगरात्मजाः सर्वे सगरात्मजाः भस्म राशि कृता, उन सब के सब सगर पुत्रों को भस्म कर डाला। लक्ष्य पर पहुंचने के बाद जीती हुई बाजी को हार गई, थोड़ी सी भूल के कारण, नहीं तो अपना घोड़ा वापस ला सकते थे। तो ये साधक के लिए है। साधक बहुत तप, बहुत पुरुषार्थ करके, और कभी कभी ऐसे होता है अंतिम पड़ाव पे जाकर के थोड़ी भूल कर देता है और पूरा करा कराया गाड़ी को पूरा पहाड़ के टॉप पे चढ़ा दिया, तो वहां जाके एक क्षण के लिए स्टीयरिंग जो है वो हाथ से ऐसे हो गई, गाड़ी नीचे, खत्म। इतनी लंबी यात्रा करके गए थे जो, तो वो एक सेकंड में पूरा खत्म हो जाता है। तो जितना ऊपर जाए, जितना पुरुषार्थ किया, जितना तप किया, जितनी मेहनत की, उसके बाद सावधानी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। अत्यंत सावधानी की आवश्यकता होती है। ग्राउंड पे खड़े हुए व्यक्ति को उतनी ज्यादा सावधानी की जरूरत नहीं होती है जितना चोटी के ऊपर खड़े हुए व्यक्ति को होती है, क्योंकि ग्राउंड वाला तो कहाँ गिरेगा, वो है ही पहले से ही ग्राउंड के ऊपर। तो इसलिए सामान्य व्यक्ति उतना ज्यादा जागरूक नहीं है तो भी उसका ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक साधक व्यक्ति, और साधक में भी जो साधना में कुछ आगे बढ़ चुका है, उससे फिर प्रमाद होता है तो वहां बहुत ज्यादा हानि होती है। खुद को तो होती ही होती है, खुद को तो इसलिए होती है कि इतना तप किया, इतना पुरुषार्थ किया और एक सेकंड में सारा नष्ट हो गया। और दूसरों को इसलिए होती है कि दूसरा कोई साधना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। फिर वो कहेगा कि भाई ये भी चले थे साधना के पथ पे, और अगर ये साधना का पथ इतना ही अच्छा होता तो ये क्यों गिरते, ये वापस क्यों लौटते, ये क्यों ऐसा करते। तो ऐसे बहुत सारे हजारों लोगों के लिए एक हम निराशा का मैसेज देने वाले बन जाते हैं। फिर व्यक्ति ठीक है अपनी व्याख्याएं कुछ भी करे, उसकी मनुष्य का तो स्वभाव है ना कि वो अपने गलत को भी ठीक ठहराने के लिए वो बहुत सारे हेतु दे देगा, लेकिन तो भी कितने भी हेतु देने के बाद गलत ठीक होता नहीं है, गलत गलत ही रहता है। उसको ठीक है स्वीकार करें ना करें, जिनको बोलना आता है वो स्वीकार नहीं करते हैं, वो उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं, लेकिन वो ईश्वर को डेकोरेट नहीं कर सकते हैं, सत्य को डेकोरेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने भी सावधान किया, स्थान्योपनिमंत्रणे संगस्मया करणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। उससे ऊपर वाला ही सूत्र क्या है, तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षये कैवल्यम। कैवल्य की स्थिति में पहुंच गया साधक, दोष के जो बीज थे उनको भी क्षीण कर दिया। दोष मतलब अविद्या, अविद्या को अत्यंत नष्ट कर दिया, लेकिन तो भी जब तक वो पूर्ण मुक्त नहीं हुआ है तब तक उसको बहुत एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो फिर हमारे जैसे साधकों की तो बात ही क्या है, जिनको कितना उनको अलर्ट रहना चाहिए, कितना सावधान रहना चाहिए, ये तो एक योगी की बात हो रही है। और होता प्राय ये है कि जैसे ही कोई व्यक्ति थोड़ा भी साधना में आगे बढ़ता है, उसके साथ ही प्रमाद बिल्कुल साथ साथ चलता है, बड़ा नुकसान करता है प्रमाद। उसको लगता है अब तो मैंने इन चीज़ों को जान लिया है, अब तो मन को कैसे चलाना चाहिए वो मेरे को समझ में आ गया, अब तो मेरे मन पे मेरा वशीकार हो गया, अब तो मेरी इंद्रियों के ऊपर मेरा वशीकार हो गया। और जैसे बस इतना ढीला सापन आते ही तभी सेकंडों में कोई घटना घटित हो जाएगी। तो इसलिए साधकों के लिए कहा जाता है कि उनको भगवान की अनन्य शरणागति में रहना चाहिए, बस वही आश्रय है। उसकी सुरक्षा के घेरे से बाहर आते ही यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु हो, सीधी मौत है बाहर। उसकी छत्र छाया में रहना ही अमृत है।
यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु हो, उससे दूर होना ही मृत्यु है। हाँ, कभी ऐसे ऐसे उपदेश सुनते सुनते मन हो जाता है बिल्कुल प्रशांत, वृत्ति निरोध हो जाता है। वृत्ति निरोध होते ही अगली वृत्ति आती है फिर, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, चौथे नंबर की वृत्ति शुरू हो जाती है। तो चलिए 1/4 सर्ग अब पढ़ते हैं। सगर की आज्ञा से अंशुमान का रसातल में जाकर घोड़े को ले आना और अपने चाचाओं के निधन का समाचार सुनाना। वो तो बेचारे हो गए भस्म वहीं पर ही। घोड़ा तो मिल गया लेकिन घोड़े को ला नहीं पाई। मंजिल पर पहुंचने के बाद ठोकर लग गई, गिर गई वहीं पर ही। पा लिया घोड़ा, वापस नहीं ला पाए। तो इसको पढ़ते हैं। पुत्रांश्चिर्गतान् ज्ञात्वा सगरो रघुनन्दन नप्तारम् अब्रवीत् राजा दीप्यमानं स्वतेजसा शूरश्च कृतविद्यश्च पूर्वैस्तुल्योषि तेजसा पितॄणां गतिमन्विच्छ येन चास्वे पवाहितः अंतर्भौमानि सत्त्वानि वीर्यवन्ति महान्ति च तेषां तो प्रतिघातार्थं सासिं गृह्णश्व कार्मुकम् अभिवाद्यास्त्वं हत्वा विघ्नकरानपि सिद्धार्थ सन्निवर्तस्व मम यज्ञस्य पारगः। तो इधर पुत्रांश्चिर्गतान् ज्ञात्वा, इन्होंने कह दिया था या तो घोड़ा लेके आना, कृतार्थ होके आना, या तो वापस आना मत। तो इनको लगा भाई बड़ा मैंने तो कठोर निर्णय सुना दिया था और इतना टाइम हो गया, बच्चे तो आए नहीं मेरे, तो कहीं कोई अनिष्ट तो नहीं हो गया। पुत्रांश्चिर्गतान् ज्ञात्वा, अपने पुत्रों को बहुत लंबे समय से गया हुआ जान करके, चिरगतान बहुत देर हो गई, बहुत समय हो गया उनको गए, ऐसा जान करके रघुनंदन, हे रघुनंदन, सगर नप्तारम अब्रवीत, सगर राजा दीप्यमानम स्वतेजसा, स्वतेजसा दीप्यमानम नप्तारम अब्रवीत। जब उन्होंने देखा कि बहुत दिन हो गए हैं मेरे पुत्रों को गए, वो वापस लौट के नहीं आए, तो स्वतेजसा दीप्यमानम, अपने ही तेज से जो दीप्तिमान है, ऐसे नप्तारम, अपने पौत्र को, नप्ता पोता, पौत्र को नप्ता बोलते हैं। तो सगर राजा ने अंशुमान अपने पौत्र से कहा, जो अपने ही तेज से, किसी दूसरे के तेज से नहीं, माने बहुत तेजस्वी है ये। किसका पुत्र है? हाँ, असमंजस का पहले बताया था ना। पिता तो बिल्कुल उल्टा था इससे, लेकिन बेटा बहुत योग्य है। स्वतेजसा दीप्यमानम नप्तारम राजा सगर अब्रवीत शूरश्च कृतविद्यश्च पूर्वै तुल्योसि तेजसा। उन्होंने कहा कि हे पुत्र, शूरश्च कृतविद्यश्च, तुम शूरवीर हो, कृतविद्यश्च बहुत विद्वान भी हो, विद्या को आत्मसात कर लिया है तुमने, और पूर्वै तुल्यो असि तेजसा, और तेज में अपने पूर्वजों के तुल्य हैं।